विस्तार से। पांडेश्वर थाना की तरफ से चलाए गए अभियान के दौरान एक व्यक्ति को धर दबोचा गया। इसके पास से एक आग्नेयास्त्र, कार्बाइन और कारतूस बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार अपराधी का नाम सुनील पासवान उर्फ शोले है, जिसे कोर्ट में चालान कर पुलिस रिमांड में लिया जाएगा। पांडेश्वर थाना के एसीपी तौहीद अनवर ने संवाददाता सम्मेलन कर जानकारी दी कि पुलिस द्वारा चलाए गए अभियान में एक व्यक्ति को हथियार के साथ खुट्टाडी के जंगल से बरामद किया गया है। उन्होंने कहा कि पांडेश्वर थाना के प्रभारी रविंद्रनाथ दोलोई और उनकी टीम शनिवार रात खुट्टाडी के जंगल में नाका चेकिंग कर रही थी। तभी अचानक डालूर बांध की ओर से एक मोटरसाइकिल आती दिखी, लेकिन पुलिस को देखते ही बाइक सवार वापस जंगल की ओर भागने लगा, जिसके बाद पुलिस मोटर बाइक सवार को खूंटाडी के जंगल में घेर कर धर दबोची। पकड़े गए व्यक्ति के पास से एक थैला बरामद किया गया, जिसकी तलाशी लेने पर एक आग्नेयास्त्र, कार्बाइन और 2 कारतूस बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का नाम सुनील पासवान उर्फ शोले है, जो पांडेश्वर के रामनगर 3 नंबर कॉलोनी का रहने वाला है। पुलिस ने आगे जानकारी दी कि अपराधी सुनील को कोर्ट में पेश कर 10 दिन की पुलिस रिमांड पर लेने की अपील की जाएगी, ताकि इसके गिरोह के साथ ये पता चल सके कि आखिर सुनील किस मकसद से हथियार लेकर घूम रहा था। उसके साथ ये भी पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि आखिर उसे हथियार कहां से मिले हैं। একদম স্যার অল্প ছেলে বলুন আমি মানে এই যে তাকিয়ে বলুন বলে দিচ্ছি আপনাকে। কালকে আমাদের অ্যান্টি ক্রাইম নাকা চেকিংয়ে পান্ডেশ্বর থানার পুলিশ কোটকাটি জঙ্গলে নাকা চেকিং যখন করছিল সেই সময় এই আসামি আপনার ওই দালুর বাঁধ দিক দিয়ে মোটরসাইকেলে আসছিল। পুলিশকে দেখে সে পালাতে যায়, যাই হোক পুলিশ তৎপর ছিল, তাকে ঘিরে ফেলে জিজ্ঞাসাবাদে তার নাম সুনীল পাসওয়ান বলে জানায় এবং তারপরে তাকে সমস্ত নীতি নিয়ম কানুন মেনে তাকে সার্চ করা হয়। তার কাছ থেকে একটা ফাইল ছিল নাইলনের, তার মধ্যে এই কারবাইন। কোনো দুষ্কৃতিমূলক কাজের জন্য এত গভীর রাতে একটা কারবাইন নিয়ে ওই রকম এলাকাতে ঘুরছে, তো নিশ্চয়ই কোনো ক্রাইম করার উদ্দেশ্যেই। এটা তো অটোমেটিক সবারই কি কোনো ক্রাইম, হেনিয়াস ক্রাইম, গভীর কোনো অপরাধ করার উদ্দেশ্যেই ওখানে যাচ্ছিল। স্যার রিসেন্টলি সিপি সাহেব 5 দিন আগে একটা AK-47 বীরভূম থেকে ধরেছিলেন, এটা কি পেয়েছেন? ধরা পড়েছিল, এটা কি ওর সাথে কি কোনো যুক্ত? এখন অবধি এটা ম্যাটার অফ ইনভেস্টিগেশন। আমরা কেসটা করেছি, আমরা পান্ডেশ্বর থানাতে এই যে উদ্ধার হয়েছে তার কাছে আমরা আনসাইডে কেস করছি, তাকে রিমান্ডে আনবো। तो रहने वाला कहाँ का सर? तदंत হবে। कहाँ का रहने वाला सर वो? रहने वाला ये रहने वाला है रामनगर कॉलोनी 3 नंबर कॉलोनी, रामनगर 3 नंबर। इन्वेस्टिगेशन में देखिए क्या निकलता है। इन्वेस्टिगेशन हम लोग को ये है कि इसका आर्म्स के साथ अच्छा लिंक है और भी आर्म्स निकल सकता है, इसीलिए हम लोग उसको फिर से रिमांड में लेके आएंगे। सर कतदिन रिमांडे वो तो कोर्ट के ऊपर डिपेंड है। आप लोग कितना दिन चाहेंगे सर? আপনারা দাখিলগত आप लोग कितना दिन मांगे सर रिमांड? ডিমান্ড অফ हैं? आप लोग कितना रिमांड मांगे? कितना दिन आप लोग मांगेंगे? 10 दिन। 10 दिन। আজকে কোর্টে তোলা হবে? আজকে কি কোর্টে তোলা হবে? हाँ आज के तो नियम अनुযায়ী 24 घंटार मध्य যেমন তোলা হয়। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। शनिवार दोपहर पांडेश्वर के अजय नदी में नहाने गया धर्मेंद्र ठाकुर डूब गया था। रविवार सुबह सिविल डिफेंस की टीम की तरफ से उसका शव बरामद कर लिया गया। हालांकि धर्मेंद्र के दोनों दोस्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, ताकि सही जानकारी मिल सके। शनिवार दोपहर पांडेश्वर के अजय नदी स्थित पंच पांडवा मंदिर घाट में नहाने के दौरान 18 वर्षीय धर्मेंद्र ठाकुर डूब गया था और 18 घंटे बाद आखिरकार उसके शव को बाहर निकाल लिया गया।
शनिवार दोपहर से सिविल डिफेंस टीम युवक की नदी में तलाश कर रही थी। आज सुबह दोबारा तलाशी के दौरान उसका शव बरामद कर लिया गया, जिसके बाद परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। युवक धर्मेंद्र ठाकुर पांडेश्वर के रामनगर 2 नंबर इलाके का बाशिंदा बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार शनिवार दोपहर धर्मेंद्र ठाकुर अपने 2 दोस्तों के साथ अजय नदी में नहाने आया था, लेकिन इसी दौरान पैर फिसलने से वो नदी में डूब गया। हालांकि उसके दोस्तों ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद स्थानीय लोगों को जानकारी दी गई। स्थानीय लोगों ने भी धर्मेंद्र की काफी तलाश की, लेकिन असफल रहे। वहीं जब धर्मेंद्र के डूबने की खबर उसके परिवार वालों को लगी, तो परिवार वालों ने इसकी जानकारी पांडेश्वर थाना को दी। उसके बाद राहत बचाव दल को धर्मेंद्र की तलाशी करने के लिए बुलाया गया। शनिवार से शुरू हुई तलाशी रविवार सुबह तक चली और आखिरकार 18 घंटे बाद उसके शव को बरामद किया गया। मृतक के पिता अशोक ठाकुर का कहना है कि उसका बेटा धर्मेंद्र रामनगर गांव से 2 दोस्तों के साथ काम पर निकला था और शाम को पुलिस के द्वारा उनको सूचना मिली कि उनका बेटा धर्मेंद्र अजय नदी में डूब गया है। वहीं इस मामले की ज्यादा जानकारी के लिए धर्मेंद्र के दोनों दोस्तों को पुलिस ने अपने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। ঘটেছে একটু যদি জানান। ঘটনা ঘটেছে যে একটা 2 নম্বরে ছেলে আর 2 রামনগরের গ্রামের ছেলে ছিল। ওরা 3 জনাতে সাঁতার কাটতে এসেছিল। সাঁতার কাটতে কাটতে এখানে উঠবার চেষ্টা করছিল, এবার উঠে ঘর চলে যাবো। তারপরে নাকি ওখানে কি ঘটনা ঘটেছে সেটা আমরা ছিলাম না কাছে। কালকে কখন ঘটেছে ঘটনাটা? কালকে 3টে নাকি 3টের সময় বলছি, 3টের সময়। আচ্ছা, এখনো পর্যন্ত কি দেহ পাওয়া গেছে? না এখনো পাওয়া যায় না, খোঁজাখুঁজি চলছে। সবাই এসেছে এখানে, ঘুরি এসছে, টিম এসছে সব। কি নাম আপনার? আমার নাম শীতলা চ্যাটার্জি। कोई नहीं, तो कल खा के निकला है तो नदी में क्या नहाने आया था? नहीं, वो बोला कि जमरिया जाएंगे। अच्छा, उसके बाद क्या खबर मिला आपको? खबर मिला कि माना हमको खबर नहीं मिला, मोटा मोटी 6 बजे खबर मिला कि थाना में बोला रहा है कि खबर बराबर। क्या सुना आप? तो सुने आए यहाँ तो देखते हैं कि बड़ा डूब गया। अच्छा, अभी तक लाश नहीं मिला? नहीं, आपका कौन लगता है वो? मेरा लड़का लगता। अच्छा, क्या नाम है उसका? धर्मेंद्र धर्मेंद्र ठाकुर। अच्छा, वो गाड़ी माड़ी चला रहा था क्या? बाली का ट्रक में चलाता है ना? क्या करता है? ऊपर चलाता है, बाली गाड़ी ट्रैक्टर। किसके साथ आया था, कुछ मालूम हुआ? ये रामनगर गांव के लड़का लोग खबर किया था कि जाएंगे जमरिया, गाड़ी कम हो रहा है, वहीं जाए। उसके साथ क्या आदमी था? उसके साथ 2 आदमी मैंने पकड़ा गया, तो मोबाइल सब है प्रॉपर। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम अशोक ठाकुर। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। रानीगंज के 37 नंबर वार्ड स्थित राजापाड़ा के रहने वाले विनोद बावरी का घर लगातार बारिश की वजह से ढह गया था। रविवार आई लव रानीगंज समाज सेवी संस्था की तरफ से 10,000 रुपए उसे आर्थिक सहायता के तौर पर दिए गए हैं। गुरुवार रात से शुक्रवार रात तक हुई जोरदार बारिश की वजह से रानीगंज के 37 नंबर वार्ड स्थित महावीर कॉलोनी के राजापाड़ा का एक घर ढह गया था। ये घर वैन चालक विनोद बावरी का है। घर का एक हिस्सा ढहने की वजह से विनोद को दूसरे के घर में शरण लेने को मजबूर होना पड़ा है। हालांकि शनिवार समाज सेवी अनीश पोद्दार और पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष सदन कुमार सिंह राजापाड़ा पहुंचे और विनोद बावरी के घर का जायजा लिए। इस दौरान उन दोनों ने हर संभव मदद करने का आश्वासन भी दिया। शनिवार के बाद रविवार आई लव रानीगंज समाज सेवी संस्था विनोद बावरी की मदद के लिए आगे आई है। संस्था की तरफ से विनोद को 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है, ताकि इस महामारी के वक्त उनके सिर से रहने के लिए जो छत छिन गई है उसमें विनोद बावरी को कुछ राहत मिल सके। ये अली भैया ने मुझे कल बताया कि ऐसे ऐसे राजपाड़ा या अंदर महावीर की तरफ में एक गरीब आदमी का ये घर गिर गया है। तो हमने उनको बोला ठीक है, हम लोग कल चलेंगे हमारी संस्था की तरफ से, आई लव रानीगंज की तरफ से। तो अभी हम लोग यहाँ पे आए तो देख रहे बहुत ही दयनीय स्थिति है। मिट्टी का ये घर है, 3 बच्चे हैं इनके छोटे छोटे, और घर सामने से गिर चुका है और साइड का भी ऐसा है कि अगर 1-2 दिन ऐसी बारिश और होगी तो ये पूरा घर गिर जाएगा। तो हम लोगों ने इनको एक छोटी सी सहायता दी है कि एक बार वो 6-8 महीने के लिए कहीं भाड़ा में घर लेके रहे, और उनको यहाँ के स्थानीय जो हमारे तृणमूल के युवा नेता है
उन्होंने भी उनको आश्वासन दिया है कि वो म्यूनसिपैलिटी में सब अप्लाई करे। फिर हम लोग भी और देख रहे हैं कि हम लोग इनके लिए और क्या कर सकते हैं। तत्काल अभी उनको यहाँ से शिफ्ट करा दिया जा रहा है, किसी दूसरा जगह वो भाड़ा में रहे, उनकी व्यवस्था 6-8 महीने की वजह कर दी गई है। तब तक इसका भी कोई ना कोई उपाय किया जाएगा। आपका नाम और परिचय भी? मैं अनीश पोद्दार, हम लोग ये आई लव रानीगंज संस्था की तरफ से हैं। ये हमारे मित्र हैं संस्था में संदीप खेतान। हो रहा था इस मौसम में अचानक हमको खबर मिला, एक आदमी खबर किया कि 37 नंबर वार्ड में एक तो घर जो है ढह गया है, जिसमें बाल बच गए हैं लोग। काफ़ी माने बच्चे लोग थे जो बच गए। ये बहुत ही माने सौभाग्य है जो बच गए। आज हम लोग यहाँ पर आए हैं। आने के बाद जो हमारे साथ में यहाँ का जो है लाइन क्या बोलते हैं अनीश पोद्दार जी भी आए हैं, विशिष्ट समाज सेवी हैं रानीगंज के। वो इन लोगों को काफ़ी सहयोग कर रहे हैं। और इसके साथ हम लोग जो है मकान जो रह रहे थे यहाँ उनसे बात किए। बात करने के बाद उन लोगों को बोले कि जो प्रोसेस होता है आवासीय योजना के लिए के, इसके जो है कागजी काम जो है आप लोग चालू करें। और इस विषय पर हम लोग जो है आसनसोल कॉरपोरेशन के प्रशासक जो हम लोग का अमरनाथ दा है, हमारे मंत्री जो मलय दा हैं और स्थानीय विधायक हम लोग का रानीगंज के जो विधायक हैं तापस दा, उनसे भी हम लोग बात करेंगे। और जल्द से जल्द इन लोगों को व्यवस्था करने के लिए हम लोग जो है समुचित काम करेंगे। यहाँ पर उपस्थित है हमारा 37 नंबर वार्ड का रामू। इससे भी हम बोले हैं कि जो प्रोसेस में जो सहयोग करने की ज़रूरत हो ये सहयोग करेगा और इन लोगों को जल्द से जल्द आवास मिल जाए, ये कोशिश हम लोग करेंगे। आपका नाम और परिचय? सदन कुमार सिंह, रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। रानीगंज के शरण्या और गुरु गोविंद सिंह स्टडी सर्कल की तरफ से 200 गरीबों को खाद्य सामग्री बांटी गई। ये कार्यक्रम रविवार रानीगंज के सियारसोल स्थित तेतुल बागान मैदान में संपन्न हुई है। रानीगंज सियारसोल स्थित तेतुल बागान मैदान में शनिवार रानीगंज की शरण्या और गुरु गोविंद सिंह स्टडी सर्कल की तरफ से 200 गरीब असहाय लोगों को खाद्य सामग्री वितरित की गई। शरण्या संस्था की तरफ से अक्सर ही लोगों की मदद की जाती है। शनिवार भी गरीब लोगों को खाद्य सामग्री देकर काफी हद तक उनकी मदद की गई है। महामारी की वजह से लोगों के रोजगार छिन गए हैं, कई लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। ऐसे में शरण्या संस्था और गुरु गोविंद सिंह स्टडी सर्कल की तरफ से उन्हें मदद की गई है। आज के इस कार्यक्रम में शरण्या संस्था के अध्यक्ष आलोक बसु, सलाहकार ओम प्रकाश बाजोड़िया, सचिव युतिका बनर्जी, कोषाध्यक्ष रंजीत रामदेव, शरण्या संस्था के सदस्य जगन्नाथ मंडल और सव्यसाची सरकार गोवाल चक्रवर्ती, इसके अलावा फॉसबेकी के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद खेतान, आरसीसी के अध्यक्ष प्रदीप बाजोरिया, सचिव मनोज केसरी, गुरु गोविंद सिंह स्टडी सर्कल की तरफ से रविंद्र सिंह उपस्थित थे। पर सभी सम्मानित अतिथिगण इस इलाके से हमारे बड़े भाई आरती खेतान जी ने जो कहा उसकी शुरुआत जो 5 अगस्त को 4 कन्याओं का विवाह हमारे आश्रम में है, अगर उसमें हमारे सभी सिख समाज उपस्थित हों, पहला कार्यक्रम पूरा जोर शोर से करेंगे। हर बार करते रहते हैं। आप आइए और हम लोग साथ में मिलकर कार्यक्रम। टीके निकल गए, उस समय तो टीका भी नहीं था, लोग मर रहे थे। गुरु हरकिशन साहब जी ने उनकी बाह फड़ी, उनकी बाह पकड़ के उनको अपने बराबर बैठाया और उनकी सेवा की और खुद सेवा करते करते ज्योति जो समा गए। आज उन महापुरुष, उन गुरु साहबान का हम लोग प्रकाश पर्व मना रहे हैं और रानीगंज की इस धरती में हम लोग एक छोटा सा प्रयास करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा करने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। आज हम लोग थोड़ा सा एक राशन का किट आपको दे रहे हैं। ये शायद 1 या 2 दिन या 3 दिन आपके लिए सही होगा, पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मंच पर उपस्थित सभी मेरे अतिथिगण, सबका स्वागत करता हूं। आज जो गुरु हरकिशन जी हैं, साहिब जी हैं, वो मैं आपको बता दूं, वो सिख धर्म के सबसे छोटे गुरु 8 वर्ष की उम्र में गुरु बने थे। और उनके जो प्रकाश पुरब है उनको समर्पित इसलिए किया जा रहा है कि दिल्ली में, मैं एक लाइन पर बोलूँगा, एक बहुत बड़ी महामारी, चेचक की महामारी फैल गई थी उस वक्त। वो भी बहुत बड़ी महामारी थी। आज भी जिस तरह से महामारी है, इसलिए आज का जो ये कार्यक्रम है रखा गया है कि गुरु हरकिशन साहब जी ने अपने हाथों से गरीबों की जो महामारी चेचक की फैली थी, अपने हाथों से सेवा करते हुए वो परलोक सिधारे थे। 8 वर्ष की उम्र में बच्चा अपने आप में कुछ समझ नहीं पाता है कि किंतु उन्होंने इस
पूरे हिंदुस्तान की इज्जत के लिए, गरीबों की सेवा के लिए अपना जो कार्य किया है, ये उनका इतिहास बड़ा संक्षिप्त है, क्योंकि 8 वर्ष की उम्र तक का इतिहास काफ़ी संक्षिप्त है, पर उनके काम इतने बड़े हैं कि अगर इतिहास पढ़ा जाए तो शायद उनसे बड़े काम कोई करके नहीं गया है। पूरी दिल्ली को उन्होंने इस महामारी से मुक्त कराया था। आज उन्हीं की शपथ लेते हुए हम लोग यहाँ पर आज आए हुए हैं। कोरोना महामारी में जितना भी हो सके सहयोग आज हम लोग कर रहे हैं, और गरीबों को हम लोग सिख धर्म में कहा गया है कि गरीब का मुंह गुरु की गोलक। गुरु की गोलक मतलब भगवान का वो गोलक है, हम लोग उनको दे रहे हैं, इसका मतलब भगवान पर प्रसाद चढ़ा है। इससे महान काम कोई हो नहीं सकता है। आने वाले समय में भी हम लोग इस तरह के प्रोग्राम आप सबके सहयोग से कर। हम लोगों को ये लीड लेनी चाहिए कि ये सारा देश इन सिख गुरुओं के जो हैं, इनका जब भी कोई प्रकाश पर्व, जयंती पर्व, मुझे मालूम नहीं क्या क्या पर्व मनाए जाते हैं, बड़ा अनभिज्ञ हूँ, क्षमा चाहता हूँ, लेकिन ये चर्चा अगर हम शुरू कर देंगे तो ये चर्चा आज अ के रूप में शुरू होगी, क के रूप में शुरू होगी, लेकिन इसका समापन यह पर शेष होगा। और यही मेरी अभिलाषा है, इच्छा है, हम हर संस्थाओं में इस बात की चर्चा करें, भविष्य में किसी भी सिख गुरु की कोई भी जयंती वगैरह मनाई जाए, वो देश की तरफ से मनाई जाए, सिखों की तरफ से नहीं। सिख तो हमारी एक कौम है, सारे देश की तरफ से उनका सम्मान होना चाहिए उनको, और हम बहुत जल्दी इसकी शुरुआत रानीगंज में करके दिखला देंगे। मैंने अभी भाई रविंदर सिंह से, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी शख्सियत है, हैसियत रखते हैं, गुरुद्वारे के भी, रानीगंज गुरुद्वारों के भी बहुत क्लोजली, बहुत नज़दीक से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा जो आपका जो स्टेट लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है उससे भी जुड़े हुए हैं, और वो क्या चीज़ है, वो हमारे रानीगंज सिटीजन फोरम के 3 या 4 साल से सेक्रेटरी हैं। इसमें उनकी प्रतिभा हमने देखी है। मैं अंतिम रूप में आप सभी से यह आह्वान करते हुए, हम अपनी जो 300-400 वर्षों से हम भूल कर रहे हैं, इसको सुधारें, और आगे से ये सारे कार्यक्रम देश की तरफ से हो, कोई एक पर्टिकुलर कौम की तरफ से नहीं। मैं आप सभी सिख भाई से क्षमा चाहता हूँ। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद रविवार बांकुड़ा नगर निगम की तरफ से 300 दिव्यांग लड़के लड़कियों के घर जाकर स्वास्थ्य जांच की। इसके साथ ही रविवार बांकुड़ा नगर निगम के गोदली लॉज में इन दिव्यांगों को सर्टिफिकेट दिया गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की प्रेरणा और बांकुड़ा नगर निगम की सहायता से लोगों के स्वास्थ्य की जांच कर सर्टिफिकेट दी गई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहले ही इसकी घोषणा की थी, जिसके बाद रविवार 1 अगस्त को बांकुड़ा नगर निगम के हर एक वार्ड में घर घर जाकर दिव्यांग 300 लड़के लड़कियों के स्वास्थ्य की जांच कर उन्हें सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। बांकुड़ा नगर निगम के गोधली लॉज में सर्टिफिकेट देने का कार्यक्रम संपन्न हुआ। स्वास्थ्य विभाग के स्वास्थ्य कर्मी की तरफ से दिव्यांगों के स्वास्थ्य की जांच की गई। उनके स्वास्थ्य की जांच करने के बाद ही ये तय किया गया कि आखिर उनमें से कितनों को ये सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री की तरफ से किए गए इस कार्य से लोगों के चेहरे पर खुशी देखी जा रही है। दिव्यांगों का कहना है कि एक तो ऐसे ही उन्हें शारीरिक समस्या है, ऊपर से कई जगह कई सरकारी दफ्तरों में घूमने के बावजूद भी उन्हें ये सर्टिफिकेट नहीं मिलते हैं। घर के सामने इतनी आसानी से सर्टिफिकेट मिलने से लोग काफी खुश हैं। বাংলার মানবিক মুখ বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আজকে দেখুন দুয়ারের লক্ষ্মীর ভান্ডার তিনি যেমন প্রকল্প একটা চালু করেছেন, সেরকম মানবিক প্রকল্প যে বলে একটা প্রকল্প আছে, যে সমস্ত প্রতিবন্ধীরা রয়েছে যাদের মেডিকেল টিমের যে সার্টিফিকেট একটা করতে হয়, তবেই মানবিক প্রকল্পের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নাম নথিভুক্ত করতে পারে। বাঁকুড়া পৌরসভার পক্ষ থেকে আমরা এই উদ্যোগ নিয়েছি এবং মেডিকেল টিম এখানে আমাদের স্বাস্থ্য দপ্তরের, বাঁকুড়া জেলার স্বাস্থ্য দপ্তর যেটা রয়েছে, তারা তাদের সহযোগিতায় আজকে প্রতিবন্ধীদের নতুন করে সার্টিফিকেট দেওয়া হবে এবং পরবর্তী ক্ষেত্রে যাতে মানবিক প্রকল্পের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে তার জন্য আমরা চেষ্টা করব। बांकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। तृणमूल छात्र युवा नेता नयन मणि जवाहर सिंह की 97वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में बांकुड़ा जिला परिषद ऑडिटोरियम हॉल में एक कार्यक्रम किया गया।
इस दौरान उनकी मूर्ति का अनावरण कर माल्यार्पण किया गया। बांकुड़ा जिला परिषद ऑडिटोरियम हॉल में जवाहर सिंह की 97वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य पर उनकी मूर्ति का अनावरण किया गया। इस दौरान उनकी तस्वीर और मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। इसके साथ ही केक काटकर कार्यक्रम मनाया गया। युवा तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जवाहर सिंह के बारे में बताया गया कि जवाहर सिंह एक ऐसे नेता थे जिन्होंने कभी भी कोई दल नहीं देखा, वो सभी के प्रिय थे। आज उनकी जन्म जयंती पर सभी धर्म और जाति के लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे हैं। इसके साथ ही विभिन्न दल के कर्मी और समर्थक भी आज उपस्थित हुए। इस दौरान तृणमूल विधायक आलोक मुखर्जी, तालडांगा विधायक अरूप चक्रवर्ती, पीडब्ल्यूडी विभाग के शिवाजी बनर्जी, तृणमूल छात्र परिषद अध्यक्ष दीपंकर कुंडू, जवाहर सिंह स्मृति रक्षा कमेटी के अध्यक्ष विक्रमजीत चटर्जी, सुमित्रा सिंह सहित अन्य दल के कर्मी पहुंचकर उन्हें याद किए। इस दौरान तृणमूल युवा कांग्रेस कर्मियों की तरफ से रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया था, जिसमें 50 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। জওহর সিং এক্সেপশনাল, আমরা সেকেন্ড জওহর সিং তৈরি করতে পারিনি। জওহর সিং এর মধ্যে নিষ্ঠা, সততা এবং আন্তরিকতা যেটা ছিল আমাদের শিখতে হবে জওহর সিং এর কাছে। জওহর সিং একটা এক্সেপশনাল ছাত্র নেতা। জওহর সিং এর সঙ্গে মানুষের নিবিড়তা, ছাত্র যুবদের মধ্যে যে আন্তরিকতা, এটা আমাদের গর্ব। কিন্তু জওহর সিং আমাদের মধ্যে নেই, আমরা মর্মাহত দুঃখিত। জওহর সিং আমাদের ছেড়ে চলে গেছে। কিন্তু জওহর সিংয়ের কাছে শেখার ছিল। আজকে যত ছাত্র যুব দেখছেন এরা জওহর সিংয়ের আলোয় আলোকিত হয়েছে। থ্যাংক ইউ। কিভাবে করছেন, কি কর্মসূচি আছে? মূর্তি উদ্বোধন হচ্ছে, রক্তদান শিবির হচ্ছে, আর জওহর সিংয়ের একটা মাল্যদানের একটা ব্যবস্থা করা হয়েছে বাঁকুড়া জেলা পরিষদের অডিটোরিয়ামে। আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে এটা পালন করছি। बांकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। और यहाँ हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। और यहाँ हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, बेसन, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ। ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, फार्मेसी। Our address: Global Diagnostics and Healthcare, Inspiring Better Health, 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 244581, 244582. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान है अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें?
परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की। हमारा पता है NSB रोड अपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं PV न्यूज। चलिए अब जाते हैं हम खबरों की ओर। दुर्गापुर के बीर भानपुर स्थित विद्युतीय शमशान घाट का मरम्मत कार्य हेतु नगर निगम की ओर से 15 दिनों के लिए शवदाह गृह को बंद करने का फैसला किया गया है। निर्देश के मुताबिक 1 अगस्त से 15 अगस्त तक विद्युतीय चूल्हे में कोई भी शव को जलाया नहीं जाएगा। दुर्गापुर के बीर भानपुर स्थित विद्युतीय शमशान घाट का मरम्मत कार्य हेतु नगर निगम की ओर से 15 दिनों के लिए शवदाह गृह को बंद करने का फैसला किया गया है। नगर निगम ने शव गृह के दीवार पर नोटिस लगाकर सूचना जारी कर दी है। निर्देश के मुताबिक 1 अगस्त से 15 अगस्त तक विद्युतीय चूल्हे में कोई भी शव को नहीं जलाया जाएगा। 15 दिनों तक विद्युतीय चूल्हे की मरम्मत कार्य जारी रहेगी। वहीं अब दुर्गापुर में कोरोना संक्रमित शवों को आसनसोल शवदाह गृह रेफर किया जाएगा। वहीं सामान्य रोगों से मारे गए शवों को बीर भानपुर में ही लकड़ी के जरिए जलाया जाएगा। नगर निगम द्वारा विद्युतीय शवदाह बंद कर दिए जाने से शहर वासियों को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। उल्लेखनीय है कि दुर्गापुर नगर निगम की ओर से बीर भानपुर इलाके में विद्युतीय शवदाह गृह निर्माण किए गए थे, जहां 2 चूल्हे हैं। कुछ वर्ष पहले के चूल्हा खराब हो जाने से दूसरे चूल्हे पर काफी दबाव बढ़ गया था, जिस कारण दूसरा चूल्हा भी बार बार खराब हो रहा था, जिससे शहर वासियों को परेशानी झेलनी पड़ रही थी। दुर्गापुर नगर निगम द्वारा दोनों चूल्हे की मरम्मत के लिए आश्वासन दिया गया था। 1 अगस्त से नगर निगम ने दोनों चूल्हे की मरम्मत कार्य शुरू की है। मरम्मत कार्य के लिए जरूरी यंत्र भी बीर भानपुर पहुंचने लगे हैं। দাম জিজ্ঞেস করে কি করবে, মাল নিয়ে রাখলো দাম জিজ্ঞেস করবে। दुर्गापुर से निमाया दास की रिपोर्ट, PV न्यूज। अंडाल के MESN नामक एक स्वयंसेवी संस्था के निर्माण का 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर संस्था की ओर से अंडाल के बास्का में कार्यक्रम आयोजित किया गया। अंडाल के MES नामक एक स्वयंसेवी संस्था के निर्माण का 1 वर्ष पूरे होने पर संस्था की ओर से अंडाल के बास्का में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान संस्था की स्थापना दिवस मनाई गई एवं समाज के विशिष्ट लोगों एवं अंडाल के सभी पत्रकारों के नाम से एक पौधा लगाया गया। कार्यक्रम में मंच से इलाके के अन्य दूसरे सामाजिक संगठनों एवं अतिथियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर की। संस्था के अध्यक्ष संजय सिन्हा ने कहा कि सामाजिक मूलक कार्य करने के उद्देश्य से हमने 1 वर्ष पहले संगठन तैयार किया था। सभी सदस्यों के सहयोग से संगठन को एक नई पहचान मिली है। संस्था सभी जरूरतमंदों को सेवा प्रदान करने हेतु 24 घंटे तत्पर है। कई जरूरतमंद इंसान बस एक फोन के माध्यम से संस्था का सहयोग पा सकते हैं। कोरोना काल, अफवान, बुलबुल चक्रवात जैसे आपदाओं के वक्त भी संस्था के सदस्यों ने अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई है। उन्होंने कहा कि समाज के विशिष्ट लोगों ने हमारी संस्था को भरपूर सहयोग प्रदान किया है, जिसके लिए संस्था के सभी सदस्य आभारी हैं। वहीं उपस्थित अतिथियों ने संस्था के कार्यों की जमकर सराहना करते हुए हर संभव सहयोग देने की बात कही है। कार्यक्रम के दौरान रानीगंज विधानसभा के विधायक तापस बैनर्जी, अंडाल ब्लॉक के BDO सुदीप्तो विश्वास,
टीएमसी अंडाल ब्लॉक अध्यक्ष कालोबरण मंडल, जिला परिषद सदस्य विष्णुदेव नौनिया, जिला परिषद कर्माध्यक्ष मिनती हाजरा, कौशिक मंडल आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। বেসিক্যালি করোনার উপর আমরা কাজ করেছি, সেই কাজটা কী কী করেছি সারা বছর সেটা আজকে মানুষের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করলাম। আর আমাদের কী কী প্রয়োজন সেটাও এমএলএ সাহেবকে আমরা জানাবো যে আমরা কী করতে চাই। আর কোনো সংস্থা আসছে নাকি আপনাদের সঙ্গে? হ্যাঁ, অনেকগুলো সংস্থা এসছে, রেড ভলান্টিয়ার এসছে, উড়ান এসছে, উখড়া থেকে কিছু সংস্থা এসছে, ব্লাড ডোনার্স ফোরাম এসছে, অনেকগুলো। কিছু চিন্তা করেছে? হ্যাঁ, আমরা ভবিষ্যতের জন্য আমাদের খুব ইচ্ছা আছে রাস্তাঘাটে যে মানুষ পড়ে থাকে তাদেরকেও দেখে না, তাদের রাখার জন্য যদি ওল্ড এজ হোম করা যায় সম্পূর্ণ ফ্রি অফ কস্টে, সে ব্যাপারে আমরা অলরেডি ইনিশিয়েটিভ নিয়েছি এবং সেটাই আজকে এমএলএ সাহেবকে জানাবো যদি কিছু ব্যবস্থা করা যায়। एमएस में सिर्फ क्या अंडाल ब्लॉक ही है या ऑल ओवर ब्लॉक से भी आ শুধু অন্ডালি আমিষ আছে। कितना दिन हुआ संस्था? 2020 সালের এই দিনেই জন্ম হয়েছিল, আজ 2 বছর পূর্ণ হলো। अपना नाम? संजय सिन्हा। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहे पीबी न्यूज। नमस्कार।